हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। ओके, जितना अच्छा से आप विजुलाइज कर पाओगे, आप पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छे से आपकी रीडिंग आएगी। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल कर ले तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और अच्छा पॉजिटिव रहिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट। ओके, टेम्परेंस, द वर्ल्ड एंड द लवर। ओके, द मून एंड द टावर। ओके, द हैंगमैन। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को, 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। तो गाइस, हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि अभी किसी चीज़ में स्टक है, कोई किसी और के साथ है, ठीक है ना। किसी हो सकता है कि वो किसी सिचुएशन में फंसा हो, सीधी सीधी बात है, हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया होगा अपने लाइफ में, और हो सकता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ जो चूज़ किया ना, उसने किसी थर्ड रोमांटिक पार्टनर को आपको छोड़ के, तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना था, उसको देखना था कि आपको मतलब छोड़ के किसी और के साथ रिश्ते में कैसे लगता है, क्या होता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका साथ कुछ तालमेल नहीं बैठा पा हुआ, और नहीं तो कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ जिसके चलते उस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया था, ऐसा हो सकता है। अगर आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी है ना, अगर किसी को चुन भी लिया था ना, और हो सकता है कि आपको बदला लेने के लिए भी ऐसे क्या होगा आपका पार्टनर ने का, ऐसा भी हो सकता है कि आपको रुलाए, परेशान करे, आप उनको मतलब पैरों के नीचे घुटने टेक के आप उसको मनाओ, ठीक है ना। आप उनसे माफ़ी मांगो कि उसने मतलब ऐसा कि मुझे माफ़ कर दो, बहुत गिड़गिड़ा आप ये चाहते थे वो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब रुलाने के लिए, आपके साथ बदला लेने के लिए उस इंसान ने हो सकता है किसी और के साथ दे दिया हो, किसी और के चले गया, कि ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा, ये भी दिख रहा है कि उसका हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ईगो हो आपका पार्टनर का, ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते। लेकिन आपका पार्टनर जो भी कुछ भी किया होगा पास्ट में, आपको जैसा भी बहुत ही हैंग पोजीशन में, बहुत मुश्किल हालत में भी आपको उसने ढकेल दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना अभी जहाँ पे भी खुश नहीं है, वो जो भी सिचुएशन है, उस जहाँ पे भी स्टक पड़ा हुआ है, जहाँ पे फंसा हुआ है ना, वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा पैशन बना रखा है अभी वो उस जगह से बाहर निकलने के लिए। और आपके लिए भी ये सोच रहा है आपका पार्टनर कि आप ना काफ़ी चीज़ बदल चुके हो, आप जो पहले जैसे सोचते थे ना इस रिश्ते को लेकर, अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचते हो, आप अलग ही सोचते हो। ओके, आपका जो सोचने का तरीका था वो बदल चुका है, ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल बदल चुका है। जो भी आपका सोच था कि हाँ आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस करोगे, अच्छा काम करोगे, वो उसका कुछ सपोर्ट करोगे, उसका फैमिली को सपोर्ट करोगे, ऐसा कुछ अगर आपका सोच था पहले, तो सारा कुछ बदल चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़ के उसने जिसके साथ भी गया था ना थर्ड रोमांटिक पर्सन एक्सप्लोर करने के चलते, तो उस इंसान को ना अभी आज का डेट में आप ही याद आ रहा हो, आपका प्यार याद आ रहा है, आपका साथ याद आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था पास्ट में इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना, एफर्ट लेना, और जहाँ जिस तरफ उसको मिल रहा था बैठे बिठाए इजी, ठीक है ना, कंफर्ट जोन में, वही चीज़ आपका पार्टनर ने किया
ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है अपने आप को और अपनी गलतियों को मतलब अपने बदलाना चाहता है, ठीक है ना, अपने नेचर को बदलाना चाहता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहा है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और इस रिश्ते में कुछ एफर्ट ले, ठीक है ना। आपको ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में हो सकता है कि आपको हमेशा अगर वो एफर्ट भी लेना आता होगा ना तो गुस्से में रूड होके इस तरह से एफर्ट लेने आता होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का सोच ऐसा है कि वो इंसान ना आपको साइलेंट मोड में आके आप ना आराम से प्यार से आपको मनाना चाहता है, इस तरह में ये दिख रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर भी आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, खुद का चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करने लगे हो, इंपॉर्टेंस देने लगे हो। और आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना, आपने काफ़ी अपने आप को हील कर लिया, ऐसे भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी इस रिश्ते को पास्ट में मतलब पहले तो जब आप लोग साथ में थे तो बहुत ही अच्छा था ये रिश्ता, बहुत ही किस्मत कनेक्शन था, दोनों का किस्मत बहुत ही साथ दे रहा था, दोनों का काम बने जा रहा था, हर जगह से आप दोनों का काम बने जा रहा था, आप लोग एक दूसरे को लकी चार्म मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो रहा था कि अचानक से आप लोग का रिश्ते में अचानक से एक मोड़ आया, जो हो सकता है आपका पार्टनर ने किसी चीज़ को लेकर उसको अपना कर्मा ख़राब कर लिया, आपका पार्टनर ने, हो सकता है ऐसा। और तो आप लोग का रिश्ते में चेंज आ गया और जो जिसके चलते आप लोग आज दूरियां हैं, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, ठीक है ना, किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहा है, तो उस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहता है। आपके साथ जो बीते हुए पल था ना, वो पास्ट का जितने भी अच्छे पल था उसको याद कर रहा है कि आपके साथ जब था वो इंसान, तो उसका किस्मत कितना अच्छा था, वो कितना खुश था, हर काम उसका बन रहा था, तो फिर से वो सिचुएशन पैदा करना चाहता है आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर सब कार्मिक जो भी है उसका कार्मिक सिचुएशन उसको ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम सही समय लगाना चाहता है। और हो सकता है कि 10 दिन का आपसे लेके 10 दिन तक आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। अगर गाइस अगर आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है तो प्लीज़ मेरा ये रीडिंग ना देखें, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, जिसका कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर कॉन्टेक्ट हो रहा है तो आप लोग अपना दिमाग लगा के, अपने बुद्धि लगा के, अपने एफर्ट लगा के अपने रिश्ते को संभालिए, क्योंकि ये रिश्ता हमारे ऊपर वाले मिलाते हैं, ठीक है ना। संभालना और कितने दिन संभालना, कैसे संभालना, वो हमारे ऊपर रहता है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका रीयूनियन हो रहा है, 10 दिन में आपका पार्टनर लौट के आ रहा है, तो आप रीडिंग को देखना बंद कीजिए, ओके। तो ये मेरी तरफ से आपको छोटी सी गाइडेंस थी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आने वाली है डिवाइन की तरफ से, और काफ़ी आपका पार्टनर का लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। आपका पार्टनर अपने आप को सुधार रहे हैं और इस रिश्ते में काम करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिव कर देना चाहता है आपका पार्टनर, जैसे आप लोग पहले थे। व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी, ठीक है ना। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग को शुरू करने से पहले द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे डिटेच हो गया था, आपको इमोशनली, आपको प्रैक्टिकली, फिजिकली आपको डिटेल्स दे दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी किया हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया होगा इस इंसान ने, जिसके चलते में आपको ना बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस का सामना करना पड़ा हो अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में अपनी गलती को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता था, नहीं मानता था वो क्या गलती कर रहा है, क्या हो रहा है, वो बिल्कुल भी अपना गलती नहीं मानता था, अब हमेशा आपको ही गलत ठहराता था वो इंसान। लेकिन इस टाइम पे देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है कि हाँ उसने कितना गलती किया था। आज आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, छोटी छोटी गलतियाँ वो अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है अभी, क्योंकि अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, साइलेंट हो चुका है वो इंसान, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा रहा है आपका पार्टनर, बहुत ही भक्ति मार्ग में जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा पैशन भी बना रखा है अपने लाइफ में आपका पार्टनर। और नेक्स्ट करंट फीलिंग्स में ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपके बिना बहुत ज़्यादा अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा है, जैसे लगता है कि उसका मतलब
एक मतलब फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशन बना के रखा है और आप ही की तरफ एक उम्मीद को लेके देख रहा है, आप ही की तरफ एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ, आस लगा के बैठा है कि हाँ आज नहीं तो कल आप लोग फिर से मिल जाओगे, एक हो जाओगे, ठीक है ना। और जो भी आपका पार्टनर ने गलती किया था उस सारी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जा रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि ऐसा लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर दो सिचुएशन में जगलिंग किया होगा, आपको भी संभाला होगा, किसी अदर सिचुएशन को भी संभाला होगा, अदर किसी रिश्ते में संभाला होगा, ऐसा हो सकता है, नो मैटर। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे काफ़ी हील होता था, आपसे बहुत ज़्यादा हील होता था, आप लोग दोनों एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में थे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। जो भी हो, लेकिन आप लोग जब पास्ट में रिश्ते में थे ना, एक लोग का हार्ट से हार्ट कनेक्शन था आप लोग का। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर डुअल थॉट्स के चलते हो सकता है उसने काफ़ी आपको इमोशनल किया होगा, काफ़ी आपने रोया होगा, ठीक है ना, इस इंसान के चलते, इस इंसान के पास्ट का नेचर के चलते। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपने ना काफ़ी अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने हील कर लिया अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को कैसे भी करके आपने हील कर लिया, मेडिटेशन करके, चाहे भक्ति करके, कैसे भी करके अपने आप को हील कर लें। अभी आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है कि आप ना मेंटली और मतलब फिजिकली आप और ऐसे दिल में भी आप जो भी है आपने बैलेंस कर लिया, ठीक है ना, इमोशन को भी आपने बैलेंस कर लिया, आप अपने लाइफ में फुल बैलेंस हो, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर भी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस करना चाहता है और इस रिश्ते को भी वो इंसान बैलेंस करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है, भले आप लोग दूर हो, सामने हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग का सोल ना आज भी एक दूसरे को लेकर अपना ही मानते हैं, ठीक है ना। मतलब दो जिस्म एक जान, ऐसा आपका पार्टनर मानते हैं। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को हील करेंगे, ठीक है ना, नई शुरुआत करेंगे, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी कार्मिक सिचुएशन के चलते, किसी कार्मिक इंसान के चलते, उस इंसान ने आपके साथ बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार दरार लेके आ गया था। किसी तीसरे ने, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बीच में आ गया था आपके दोनों के रिश्ते में और आप दोनों को जुदा कर दिया था, ऐसे भी दिख रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में भी वो कोई तीसरा पर्सन था जिसके चलते वो इंसान ना आपका प्यार को, आपका समय को, आपका चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाया, आपका अच्छा चीज़ को देख नहीं पाया, ठीक है ना। हमेशा वो आपका जो बुराई है, आपका जो थोड़ा बैड हैबिट्स होगा, वो तो सबका ही होता है थोड़ा बहुत, तो उसी को देखा उसने। जो आपका अच्छा आदत है, जो आपने एफर्ट लिया, वो सब बिल्कुल भी नहीं देखा। आपके अच्छे बातों को उसने गौर नहीं किया, बुरी बातों को गौर किया, ऐसा दिख रहा है। पास में किसी तीसरे के चलते जब आप लोग कोई तीसरा आ गया था, इसलिए तो आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में फंस गया था पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी है, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसको दी एंड कर देना चाहता है, उस सर्कल को, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर इस समय आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके आसपास ही उसका दुनिया इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नए ख्यालात के हों, ठीक है ना। अगर लड़की है तो बहुत शॉर्ट्स वगैरह पहनते होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आप लोग का जब रिश्ता था, जब आप लोग शुरुआत किए थे, जब मिले थे आप लोग, किस्मत कनेक्शन से मिले थे, किस्मत से मिले थे आप लोग, ठीक है ना। आप लोग को हो सकता है किसी ने मिलाया नहीं होगा, आप लोग एक दूसरे को खुद से मिले होंगे। जैसे लोग होते हैं ना, मिलाते हैं, मेरा फ्रेंड से मिल लो, तो फ्रेंड के साथ तू में हो, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। आप लोग अपने से मिले होंगे किसी चीज़ में, जैसे भी हो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग का ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, खुश थे, हैप्पी थे, और इस रिश्ते में पाकर दोनों ही खुश थे, अपने आप को किस्मत वाला समझते थे दोनों ही एक दूसरे को। हो सकता है कि आपका सच्चा पहला प्यार हो, नहीं तो आपका पार्टनर का पहला प्यार, ऐसा हो सकता है किसी एक का पहला प्यार हो, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कि दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन थे, मतलब आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं छुपाते थे कुछ भी बातें, हर एक छोटी सी छोटी बातें भी शेयर करते थे एक दूसरे को, ठीक है ना।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना का रिश्ते जब आते गया बढ़ते गया तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने तभी हो सकता है कि आपका पार्टनर को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा इस रिश्ते में, थोड़ा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, उनको लगा होगा नहीं यार आगे जाके शायद शादी नहीं हो पाएगी, हमारा तो इतना प्रॉब्लम है, कुछ इससा प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस है, ऐसा नहीं तो हो सकता है कि उनको ये किसी लालच में आ गए होंगे आपका पार्टनर, जिसके पैसे को लालच नहीं तो फिजिकली लालच हो सकते हैं किसी के चलते, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था आपका पार्टनर ने, इसलिए आज आप लोग दूर हो। लेकिन ये भी दिखा रहा है द लवर का कार्ड कि आपका पार्टनर आज भी आपका प्यार को याद करता है, और इस समय ये भी दिखा रहा है कि द लवर का कार्ड आपका पार्टनर इस समय इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक नाम देना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को पहुंचाना चाहता है। अगर आप लोग क्रैश हो तो आप लोग हो सकता है आप लोग का बात हो जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो तो हो सकता है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ बन जाओ, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है कि आप लोग का बेबी प्लानिंग करो, ऐसा करके आपका पार्टनर का थॉट्स है। ओके, नेक्स्ट है द मून का कार्ड। मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले होंगे, बहुत ज़्यादा बातें छुपाए होंगे, ठीक है ना, और हो सकता है कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ इससे ऐसी राज थी जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, आपको जानना ज़रूरी था वो, लेकिन आपका पार्टनर ने वो सब सारे राज छुपाए थे आपसे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है हो सकता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में बहाना दिया हो, ऐसा जब आपको छोड़ने का टाइम आया हो उस टाइम पे हो सकता है कि उसने अपना फैमिली का नहीं तो मदर का बहाना दिया हो, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान ने सिर्फ बहाना दिया था अगर उस टाइम पे दिया था, क्योंकि उसका अंदर ही अंदर किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, जो आपका पार्टनर लालच में आ गया था, या तो पैसे को या तो फिजिकली खूबसूरती को देखकर आपका पार्टनर उस इंसान के साथ अट्रैक्ट हो गया था, और ये बात हो सकता है कि उस इंसान ने आपको बोला नहीं हो गया, आपको छुपाया होगा और आपसे ये हाइड किया होगा, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन बोला होगा कि नहीं कुछ तो है जो मुझे नहीं पता है मेरे रिश्ते में, तो आपने भी जानने की कोशिश किया, जब आपने जानने की कोशिश किया तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरह से मतलब नो कांटेक्ट दे दिया, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी बातें बंद कर दी, साइलेंट हो गया, ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ द मून का कार्ड ये भी बताता है कि हर शाम को और रात को जब आपका पार्टनर अकेला पड़ता है तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको बहुत ही ज़्यादा आंसू बहाते हैं आपके प्यार में, आपकी याद में, और जो भी उसका कनेक्शन है, जो भी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है ना, वो ख़त्म कर देना चाहता है और आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो भी बहुत टाइम से आपका पार्टनर हो सकता है कि एक कार्मिक सिचुएशन है काफ़ी लंबा टाइम तक आपका पार्टनर का है, और आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है शायद ये को छोड़ने वाला नहीं, ये कार्मिक पार्टनर कभी नहीं जाएगा, ये उसका साथ ही रहेगा। अगर आपका पार्टनर शादीशुदा है तो मान लो उसका जो तो कार्मिक जो भी है उसका शादीशुदा फैमिली है तो वो कभी नहीं जाएगा, आपको उसके साथ ही बैलेंस करना चाहता है वो इंसान, ठीक है। अगर आपका पार्टनर का शादीशुदा नहीं हुआ, अगर बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तो पॉसिबल है कि वो इंसान चले जाए और आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, ठीक है ना, तो पॉसिबल है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था, किसी तीसरे के चलते, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फैमिली के चलते, अपने कैरियर के चलते, जो भी है, जो भी इशू से आप देख लेना जिसके चलते उसने टावर मूवमेंट लेके आया था, आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, फुसलाया, लॉलीपॉप दे के 7वें मंजिल पर लेके गया, और वहाँ से आपका पार्टनर ने आंख बंद करके आपको धक्का मार दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। मतलब पूरी तरह से आपको चीटिंग कर दिया, धोखा कर दिया उस इंसान ने, ठीक है ना, आपका लाइफ को बर्बाद कर दिया था उस इंसान ने, लेकिन आपने भी बहुत ज़्यादा दुख सहा, परेशानी सहा, और आपने हो सकता है बुरा कुछ करने के लिए भी अटेम्प्ट किया होगा, जिसके चलते आपको ऊपर वाले ने बचा लिया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि आप अभी उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हो, जो भी आपका पार्टनर ने आपको दे रखा था टावर मोमेंट, अभी आप टावर मोमेंट से बाहर निकल के आए हो और द वर्ल्ड में जी रहे हो। द वर्ल्ड ये भी बताता है कि आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, आपको लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा, आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपको काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर उसको जैसा खुशी वो खुश रहे, बस मैं खुश हूँ, उसकी खुशी में मेरी खुशी है, इस तरह से भी आपने मन में धारणा बना लिया, जिसके चलते आप इस टावर मूवमेंट से निकल चुके हो काफ़ी हद तक, ठीक है ना। अभी यही टावर मूवमेंट आपका पार्टनर को पड़ा हुआ है, इस टावर मूवमेंट, वही टावर मूवमेंट जो आया है श्री कृष्ण भगवान ने ही लाया है उनके लाइफ में, और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन था सिर्फ और सिर्फ उनको ये रियलाइज़ करवाने के लिए आया था कि आप कितना इम्पोर्टेंट थे, आप कितना अच्छे थे, आप कितना उसको समझदार थे। उसने ज़्यादा का लालच में, ज़्यादा प्यार का लालच में, ज़्यादा
ज़्यादा चीज़ों का लालच में उस इंसान ने आपके साथ तो टावर मोमेंट दिया था, लेकिन उसके लाइफ में भी अभी टावर मोमेंट आ रखा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर उसका किसी के साथ शादी था तो डिवोर्स तक आ चुका है चीज़ें, ठीक है ना। अगर शादी होने वाली थी तो शादी टूटता हुआ दिख रहा है। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में घटित हुआ देख सकते हैं। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है हॉस्पिटलाइज हो रखा हो, नहीं तो उसका फैमिली वाले से कोई हो सकता है बड़ा बुजुर्ग जिसके चलते वो हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है टावर मोमेंट का आपका पार्टनर का साथ हो सकता है कि वो ट्रेवलिंग में करते हैं, आपका पार्टनर का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो ऐसा देखो, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और ठीक है ना, जैसे भी होता है, लेकिन आप दुआ करो कि कुछ ऐसा कुछ ना हुआ। टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है, जो भी नेगेटिव भी है अच्छा भी है। कोई कोई नेगेटिव तो ये देखो, जो जैसी करनी वैसी भरनी। तो टावर मूवमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अचानक सा आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है ना, अचानक सा, जहाँ आपको बिल्कुल भी उम्मीद ना हो कि ये इंसान यार मेरी लाइफ में आ गया, तो उस ऐसे टाइम पे भी आ सकता है आपका पार्टनर जहाँ पे आप हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहा हो और आपको ट्रैवलिंग में मिल गया होगा वो इंसान, ऐसे भी सिचुएशन है। नहीं तो हो सकता है कि आप जो पूरी तरह से डी एंड करके इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी अदर रिश्ते में जा रहे होंगे, तब हो सकता है आपका पार्टनर आपको लाइफ में फिर से टपक गिरे, ठीक है ना, इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो चलिएगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज़ बोले ना हमें मदद कीजिए। द हर्मिट का कार्ड क्यों है, द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, नहीं तो किसी अपने अच्छे दोस्त यारों से वो सलाह मशवरा ले रहा है कि किस तरह से उसका अकेलापन को दूर किया जाए और किस तरह से आपको आपके साथ फिर से इस रिश्ते में एकता लाया जाए, फिर से आप लोग जुट हो जाओ, फिर से आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में किसी अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, नहीं तो किसी तीसरे इंसान के चलते बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को मतलब पाठ पर आया गया होगा कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके बारे में बहुत बुरा उल्टा सीधा का पाठ पढ़ाया होगा, जिसके चलते भी आपका पार्टनर ने आपको डिटेच कर दिया था, अपने आप से आपको दूर दे दिया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी वो इंसान को समझ में आ गया, उसको रियलाइजेशन हो गया कि जो भी था, ठीक है ना, वो आप सही थे, आप तो उसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, शादी करना चाहते थे और उसके साथ बिजनेस भी करना चाहते थे, एकता था आप में सिर्फ इस इंसान को ही प्यार किया था। और जो भी आपका मतलब अगर आपके साथ में कोई था भी, आपका बातें करते थे आप कुछ भी, तो आपका पार्टनर को जो भी डाउट हो गया था ना, आज के दिन में क्लियर हो गया कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ काम के वास्ते थे, जो भी थे, ठीक है ना। लेकिन आपका कुछ भी लव अफेयर नहीं था उनसे, लेकिन उस इंसान ने धारणा बना लिया होगा, किसी ने वो देख लिया, कुछ बोल के गलत सलत बोल के आप लोग का इस रिश्ते को तोड़ दिया होगा। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर को समझ में आ गया, जो भी आपका था ना वो फ्रेंड्स था, जो उसने गलत धारणा बना लिया था और उस गलत धारणा के चलते आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा दरार आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ट्रस्ट इश्यू हो गई थी और एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर को सारी चीज़ रियलाइज हो गया, सबका जो भी जैसा भी था उस सबका पर्दाफाश होता हुआ दिख रहा है और वो इंसान अभी आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को मतलब फिर से एकता बनाना चाहता है, एकजुट होकर काम करना चाहता है। आपका पार्टनर के इस समय बहुत ज़्यादा आपको देखने का भी मन कर रहा है, ऐसा दिख रहा है, ओके, आपसे बात करने का मन कर रहा है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी अपने को, नहीं तो किसी यार दोस्तों को आपके ऊपर नज़र डालने के लिए भी बना के रखा हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारा देखे इस तरह से, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। तो प्लीज़ बोलो मदद कीजिए, द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, द टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 8 नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही पास्ट में जल्दीबाजी कर दिया था इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, किसी और के लाइफ में जाने के लिए, लेकिन कर तो दिया था बहुत जल्दीबाजी, लेकिन आपको जो प्यार दिया था, आपने जो प्यार दिया था, आपके साथ जो महसूस किया था ना इस रिश्ते में वो इंसान, तो वैसा महसूस उसके साथ नहीं कर पाया दूसरे वाले के साथ। तो वो इंसान ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहता है, अपने दिल का सुनना चाहता है इस टाइम पे। जो इंसान बहुत ज़्यादा आप पास्ट में
अपने दिमाग का सुन रहा था और जल्दबाजी में फैसला रहा था, वही इंसान इस टाइम पे ये दिख रहा है कि उसको समझ में आ गया है प्यार अपने जगह है, दोस्त अपने जगह है और काम फैमिली अपने जगह है, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, ठीक है ना, जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है और अपने हाल दिल बयां करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हम लोग दोनों सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हम लोग चाहे कितना भी दूर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, ऐसा भी आपका पार्टनर आपको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर का कार्ड, गाइस डबल ओके। तो 10 नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपके साथ ये दिख रहा है कि जो रिश्ते में रहा था ना आपके साथ एकदम फुलफिल था उस रिश्ते में आपके साथ, और आपके साथ में एक सोलमेट वाइब्स फील आता था, पास्ट लाइफ कनेक्शन वाइब फील आता था, आपके साथ ही एक फैमिली वाला वाइब्स फील आता था, ठीक है ना, आपके साथ फुलफिल होता था वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका साथ बहुत कुछ अच्छा था रिश्ते में, लेकिन किसी तीसरे के चलते, नहीं तो उसका फैमिली वाले ने हो सकता है बहुत ज़्यादा आप दोनों के खिलाफ कर दिया होगा, एक दूसरे को कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे बातें बोल के, और हो सकता है काफ़ी लोग आप लोग का रिश्ते के बीच में आया होगा, ठीक है ना, इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और लोग इसका भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना, देख लेना। और ये भी है कि आपका पार्टनर आप ही को फैमिली मेम्बर मानता है, आप ही को अपना सोलमेट मानता है और आप ही के साथ आगे भी बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। अपना पास्ट का जितने भी कुछ है आपका पार्टनर का बुरी चीज़ें एक साइड में, एक कोने में करना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। 10 नंबर का कार्ड भी यही बताता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है, द लवर का कार्ड को क्लियर करना मदद कीजिए, द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 नंबर। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, नहीं तो किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपने भी हो सकता है कि आपने के साथ भी किसी को देख लिया होगा आपका पार्टनर ने, तो इसलिए भी हो सकता है कि उसने मतलब कुछ गलत धारणा करके उसने भी आपको छोड़ के चले गया होगा किसी और के पास, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कितना भी सक्सेस क्यों ना पालो अपने लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन जब तक वो इंसान आपके साथ शेयर नहीं करेगा ना सक्सेस को, तब तक आपका पार्टनर को वो सक्सेस फीका पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को आपको प्यार को याद कर रहा है, आपका साथ को याद कर रहा है, आपके साथ जो मस्ती किए हुए पहले का टाइम था ना, आपके साथ बहुत मस्ती करता था, ये करता था, वो करता था, कभी ये कर दिए, कभी वो कर दिए, कभी खींच लिए, कभी टांग लिए, कभी फेंक दिए, ये सब कुछ किए थे ना, बहुत सारे मस्ती, तो वो ये सब सारे मस्तियों को याद कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर का किसी का बर्थडे हो, जो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का घर में कुछ इवेंट हो, पूजा वगैरह हो, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान आज के दिन में शॉपिंग भी जा सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हुआ दिख रहा है। और जहाँ पे भी इंजॉय कर रहा है ना आपका पार्टनर, वहाँ पे भी आपको भी विजुलाइज कर रहा है कि काश आप भी होते, क्योंकि आपका पार्टनर आप ही को ट्रू लव मानता है, आप ही को सच्चा प्यार मानता है, और आपके साथ जो रिश्ता था ना उनका ऐसा था कि सोल टू सोल कनेक्शन था, और कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ तुम ये करोगे तभी मुझे प्यार दूंगा। आप लोग का जो प्यार था ना एकदम ऐसा ही था कि आप लोग का जो भी कमियां हैं, अच्छा ये सब दोनों को एक्सेप्ट करके प्यार करते थे, अनकंडीशनली प्यार करते थे दोनों को एक दूसरे को लेकर। लेकिन वही बात होगी ना, कोई तीसरा बीच में आकर आप लोग का इस खूबसूरत सा प्यार को खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आने अभी आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ मस्ती करना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके बातें सुनना चाहता है, अगर आप गाना गाते हो तो आपको गाना सुनना चाहता है, और खुद भी चीख चीख के आपको गाना सुनाना चाहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं। और हो सकता है कि अभी उनका लाइफ में कुछ उसका फैमिली में कुछ फंक्शन हो रहा है, उसमें भी आपको मतलब विजुलाइज कर रहा है उधर की, काश आप भी होते, कितना मज़ा आता, इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ है मदद कीजिए, द मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, द मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। द मून का कार्ड को क्लियर करता है क्यू। तो गाइस हो सकता है कि आपका नाम क्यू से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर का नेम, नहीं तो हो सकता किसी थर्ड जो भी है कबाब में हड्डी उसका नाम क्यू से स्टार्ट हो। अभी देखो गाइस
ये दिख रहा है कि आप पास्ट में आपने इस इंसान को जी भर के प्यार दिया था, मतलब अनकंडीशनल प्यार दिया था, आपने उसको बच्चे जैसा प्यार किया था और उसके लिए पूरा दुनिया को छोड़ दिए थे, अपने 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 ना उसके लिए पूरा फैमिली को भी छोड़ दिए थे, अपने फैमिली को भी सेकंड प्रायोरिटी में रखा था, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने अपने पार्टनर को रखा था। तो वही इंसान ने आपका सर पे सुसु करके चले गया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अपने दिल में उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने छुपाया था कि उसके दिल में प्यार नहीं है, उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप आउटसाइडर हो, उसके रिश्ते में कोई मतलब नहीं रखते हो उनके साथ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने दिखाया होगा पास्ट में। क्यों दिखाया होगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोई आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान था जो आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा था। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उसका मदर हो, नहीं तो हो सकता है उसका सिस्टर भी हो, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा है तो बंदी हो सकता है जो मतलब बिच्छू का काम कर रहा था। तो डंक मार मार के आप लोग का रिश्ते को खराब कर दिया था, ठीक है ना। आपका प्यार को नफरत में बदल दिया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर को सब कुछ तो कर दिया, अपने तरफ तो कर लिया वो सब नेगेटिविटी, लेकिन फिर भी ना आपका पार्टनर का दिल और दिमाग मानने को तैयार ही नहीं कि आप गलत हो, तो आपने उसको प्यार नहीं किया। हमेशा आपका पार्टनर ये सही लगता है कि आपने तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, पूरा प्यार दिया, आपने पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन आपका पार्टनर ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गया था। लोगों का बात सुन के उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी थी, ठीक है ना। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है आपका पार्टनर का, लेकिन दिल में ही है, दिखा नहीं पा रहा है वो इंसान। बहुत ज़्यादा दिखा इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आपको छोड़ के चले गया था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। भले वो रातों को रो रहा है, तड़प रहा है आपके लिए, आपके प्यार के लिए, फिर भी वो इंसान आपके लाइफ में आता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हमें द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें द टावर का कार्ड को क्लियर करता है 9 नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपको काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में वेटिंग कराया, आपको वेटिंग गेम दिखाया, ठीक है ना, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे को लालची था। हो सकता है कि पैसे को ही लेकर उसको मन में ऐसा था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो स्टेबिलिटी है, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है ना। एक बार प्यार नहीं हो तो चलेगा, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा रहेगा तो प्यार भी हो जाएगा, उसको ऐसा ही लगता था। तो इस तरह से सोच था आपका पार्टनर। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पैसे को लालच में आकर किसी तीसरे के साथ चले गया होगा, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर में जो भी बोल रहा था उसके बातों में आ गया होगा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अभी यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये सोच रहा है कि आप जो थे, आपने हमेशा इस इंसान को बहुत ज़्यादा कदर किया, रिस्पेक्ट किया, आपने हमेशा इनको राजा नहीं तो रानी जैसा पूजा, देवता जैसा पूजा, और उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, ठीक है ना। आपको वेटिंग गेम दिखाया, आपको वेट कराया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, आपको विश फुलफिलमेंट मान रहा है, आपका पार्टनर दुआओं में याद कर रहा है आपको। और ये भी दिख रहा है अपने पार्टनर ना, अभी उनको लगता है कि आप यार ऐसे इंसान थे, बहुत अच्छा इंसान थे, आपने बहुत प्यार किया, आपने बहुत एफर्ट लिया, फिर भी उसने वो ना समझ बेवकूफ़ वो इंसान ने समझा ही नहीं प्यार के मतलब को, और उसने सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर पैसे को देखकर उस इंसान ने आपको एक अच्छा खासा ईमानदार और नेक इंसान को ठुकरा दिया था। अभी आपका पार्टनर आपका हरकतों को लेकर, हरकत नहीं संस्कार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है कि आप कैसे थे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है राइट नाउ। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर की पास्ट के जो टावर मोमेंट उसने दिया था, जो भी उसने इस रिश्ते को लेकर गड़बड़ किया था ना, वो सारे बातों को याद कर रहा है कि उसने कैसे कैसे आपको एक मतलब रुलाया था, कैसे कैसे आपको परेशान किया था, कैसे कैसे उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, सारे कुछ याद आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर का भी लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है, और अगर टावर मोमेंट आ रखा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसका लालच और उसका जो भी वो डिज़ायर था ना, उसके चलते आ रखा है। और ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ने ही लाया है, भोलेनाथ ने ही लाया, ठीक है ना। उस यूनिवर्स ने उनको लाइफ में टावर मोमेंट लाया ताकि उनको लेसन देने के लिए कि देखो प्यार ही सब कुछ है, ठीक है ना। एक बार प्यार रहेगा, सच्चा ईमानदार इंसान रहेगा, समय कितना भी खराब क्यों ना हो, अच्छा किया जा सकता है। अगर समय कितना भी अच्छा हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी पैसे क्यों ना हो, अगर साथ में कोई गंदा इंसान है, बुरा इंसान है, तो समय भी अच्छा समय भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यही श्री कृष्ण भगवान ने आपका पार्टनर को लेसन दे रहा है इस टाइम पे। और आखिरी कार्ड है द हैंगमैन। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? तो हैंगमैन का कार्ड में ही सब कुछ है आज के डेट में। मैं तो यही देख रहा हूँ क्योंकि हैंगमैन ही एक ऐसा कार्ड है जो इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा एक नंबर पिलर का काम कर रहा है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करता है 7 नंबर। तो गाइस ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको किसी और के साथ कंपेयर कर लिया था। एज अ पैसे को लेकर, एज अ खूबसूरती को लेकर, एज अ एज को लेकर, एज अ बिहेवियर को लेकर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ कंपेयर कर लिया था। हो सकता है कि उस इंसान ने बिहेवियर को लेकर तो नहीं किया होगा, लेकिन आपको पैसे को लेकर ज़रूर किया होगा। आपका पार्टनर ने आपका पास्ट में किसी और के साथ पैसे को लेकर कंपेयर किया था। तो उनको लगा था कि आपके पास इतना पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है आपके पास, इतना कुछ लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे आप उनको, इसलिए भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया था। ठीक है ना, अपने खुशी को लेकर, अपने पैसे को लेकर, जहाँ पे उसको लग्जरी लाइफ मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, घर गाड़ी पैसे सब कुछ मिलेंगी। ठीक है ना, इसके लिए आपको छोड़ के चले गया था और आपको दुखी कर दिया था बिल्कुल सा। ठीक है ना, लेकिन राइट ना आपका पार्टनर ऐसा है कि वो खुद ही दुखी में हो, परेशान है। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज हो गया। किस बात का रियलाइज हो गया? उसको इस बात का रियलाइज हो गया आपका पार्टनर को कि किसी की भी इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब अपने आप में परफेक्ट है और अपने आप में सब हीरो हीरोइन है। ठीक है ना, इस इंसान में कोई भी कमी नहीं है और सब में अंदर राम बसा हुआ है। किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कंपेयर किया। अभी इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके लिए ये भी सोच रहा है कि आप एक ऐसा इंसान थे उनके लाइफ में जो आप उनको हमेशा के लिए साथ निभाते थे, पूरे ज़िंदगी भर साथ निभाते थे। आप उसके साथ कभी भी गलत नहीं करते क्योंकि आप बहुत ईमानदार थे और आपने काफ़ी एफर्ट भी लगाया, लेकिन आपको नहीं मिला उसका बदली, वो अलग बात है, लेकिन आपने अपना 100% दिया था। और यही चीज़ दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे कहीं से भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपके जैसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका जैसे केयरिंग करने वाला पर्सन नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, कोई भी उसका फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, वो याद कर रहा है आपको। और वो जो भी सिचुएशन है आपका पार्टनर का लाइफ में, उसको ख़त्म करके आपके पास आना चाहता है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। वो सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाया, समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करे क्या ना करे, इसलिए भी वो इंसान खाली लटक ही रहा है, देख ही रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि हाँ आज नहीं तो कल वो सही समय आएगा जिस टाइम पे वो इंसान आपके लाइफ में आएगा। और उनको ये भी लगता है कि शायद अगर वो आएगा भी तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उनको ये इस बात का भी डर है क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको इतना रुलाया, इतना परेशान किया, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया, आपको चूज नहीं किया, आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। तो अभी वो इंसान अगर आ भी गया आपके पास तो आप क्या उसको एक्सेप्ट कर लोगे? क्या आप इतना दयालु इंसान हो कि आपको पास्ट में जिसके आपको मदद की ज़रूरत थी, जिसके लिए आप गुहार लगाए, घुटने टेक दिया आपने, जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गया था वो इंसान के लिए, और वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर। अभी वही इंसान जब आपके पास आ जाएगा, जब आपको लाइफ सुधर जाएगी, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप पहले से काफ़ी अच्छा हो गए हो, एज अ फाइनेंशियल भी अच्छे हो गए हो, आपको काफ़ी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी मिलने लगी है। अभी ये सब रौनक धमक देख के आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके पास ही आना चाहता है। उनको जो भी उसको ख्वाहिश था ना पैसे को लेकर, फिजिकली डिज़ायर को लेकर, वो हो सकता है पूरी हो गई और वो एकदम बोर हो गया वो इंसान। ठीक है ना, अभी आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आप एक ऐसा इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जो इंसान उस आपसे कभी बोर नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए भी वो घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, फिर से आपको मनाना चाहता है। और किसी टाइम पे आपका पार्टनर ये भी लगता है कि आप इतना दयालु हो कि आप उसको माफ़ कर ही दोगे, अपने लाइफ में ले ही लोगे। इतना सब कुछ कर गया वो इंसान, फिर भी आप भुला दोगे क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। इतना कॉन्फिडेंस है आपका पार्टनर के ऊपर। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते तो क्या बोलते। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए, मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, उसका पार्टनर क्या बोलते हैं इस टाइम में अगर बात होती तो कॉल मैसेज में। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है मदर ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर कहते हैं डियर मैं तुम्हारे लिए प्यार को छुपा छुपा के ना थक गया, अब से मुझे नहीं होता यार, आई लव यू यार, और मुझसे नहीं होता, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरे दिल दिमाग में तुम ही हो, मेरे दिल के अंदर जो फोटो है ना तुम ही बसा हुआ, उस फेविकोल से नहीं फेविक्विक से चिपक गई हो। ठीक है ना, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं छुपा भी नहीं पा रहा हूँ यार, मैंने गलती किया पास्ट में छुपा के किसी और का सुन के बहकाव में आके।
तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आपके साथ कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और उनका पार्टनर का कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि सबसे मेजर कार्ड है, मेजर आर्काना। तो सबसे पहले आप लोग का होगा डिवाइन टाइमिंग में मिल सकते हो आप लोग। अगर मैं ऐसे ही लमसम बता दूं कि कितने तक, तो हो सकता है कि 13 हो सकता है कि 13 डेज, नहीं तो 13 आवर्स होता है बहुत लकी लोगों के लिए, ठीक है ना। नहीं तो 13 वीक्स भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो तो, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ भोलेनाथ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, इस समय क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स। तो गाइस आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस आया है 5 ऑफ कप। आप पास्ट का नेगेटिव चीज़ को बिल्कुल भी याद नहीं मत कीजिए। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालिए, आगे निकलिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन हो जाइए चीज़ों को लेकर। और रोना धोना बिल्कुल भी मत रखिए अपने लाइफ में। कोशिश कीजिए अपने आप को खुश रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। और जितना डिवाइन बता रहा है, ऊपर वाला बता रहा है श्री कृष्ण भगवान कि आप जितना खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतना आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, प्यार को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट पाओगे। जितना आप दुख रहोगे, पास्ट की बातों को लेकर रहोगे, रिग्रेट में रहोगे, पश्चाताप का एनर्जी रहोगे, उतना ही चीज़ें आप दूर करता जाओगे, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है, डिवाइन ने आपको ये बता रहा है कि आपको पास्ट में बिल्कुल भी नहीं रहना है, रिग्रेट का एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, उससे निकलना है, आगे बढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाने दो, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी अपने आप को खुश रखना है, अपने आत्मा को खुश रखना है, अपने आसपास के लोग जितने भी उनको खुशियाँ देना है, खुशियाँ बांटने हैं, परिवार वालों को खुशियाँ बांटने हैं, ठीक है ना। और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, अगर इंसान के लाइफ में दुख आती है, दुख आने से ये इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है। अदरवाइज खुशी से इंसान कभी भी मजबूत नहीं बनता है। इंसान को मजबूत बनाती है तो सिर्फ और दुख तकलीफें इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए भी आपका लाइफ में कृष्ण भगवान ने अगर पास्ट में दुख दर्द दिया था, तकलीफ दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप एक अच्छा खासा मजबूत इंसान बन सको, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उद्देश्य दीजिए। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए है, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो सबसे पहला उद्देश्य है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। ओके, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया हो वो दूसरे का मेहनत का भी कदर करते हैं। सुख में धर्म, कार्य और दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके गाइस, तो आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं एक कार्ड से। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज ये है कि सी पीपल माय आईज सर्च। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर हमेशा हर किसी का चेहरे पे आप ही को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कभी भी इधर उधर जाता है, आपको कोई देखता है इंसान पीछे से तो उनको लगता है कि शायद ये आप ही हो, उनको बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा दिख रहा है कि इससे मुझे एक गाना भी याद आता है, आते जाते जो दिखते हैं तुम सा लगता है, वो गाना याद आ गया, तो उस गाने गा दिया तो समझ जाओ उसके साथ फीलिंग्स जुड़ा लेना। तो गाइस इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।